जो फैक्ट और जेन्युइन चीजें उन्हें जानिए, ए बी और ओ, दैट्स इट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्लांट स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हम लोग प्लांट्स की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ब्लड पढ़ाया, उससे पहले ब्रेन पढ़ाया, हार्ट पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, तब हम लोग अपनी पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग उसी तरीके से प्लांट की बॉडी के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा शरीर होता है, वैसे ही पौधे का भी शरीर होता है। इनके शरीर को समझने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है। इनका आधा शरीर जमीन के नीचे होता है और आधा शरीर जमीन के ऊपर होता है। ये जो आपका जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम लोग रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये जो ऊपर वाला जो इनका हिस्सा होता है, इसको हम लोग शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि जितना हिस्सा आपके बाहरी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम इसको बोलते क्यों है? रूट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जड़ है और जड़ का काम क्या होता है? इसको बैलेंस और ग्रोथ प्रोवाइड करना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम अपने घर पे बोलते हैं कि आपकी रूट्स क्या है, आपकी रूट्स क्या है, दैट मीन्स कि किसके बारे में पूछा जा रहा होता है? आपके घर के बुजुर्गों के बारे में पूछा जा रहा होता है। बात आती है समझ? क्या कहने का मतलब है? ओके। तो जड़ जो होते हैं, ये पर्टिकुलर प्लांट को क्या करते हैं? होल्ड करने का काम करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे घर में भी हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, वो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास बड़े बूढ़े नहीं है, उनसे पूछिए, उन्हें स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पाती। सिमिलरली इसी तरीके से पौधे की भी अगर जड़ नहीं होगी तो उसे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वो गिर जाएगा। और साथ में उसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाटर टर्म्स हो गए, ये सब नहीं मिल पाते। इसको शूट सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि शूट का मतलब टुवर्ड्स फॉरवर्ड, शूट। ठीक है। तो ये जो शूट सिस्टम है, ये ऊपर की तरफ सीधे ग्रो करता है, इस वजह से इसको शूट सिस्टम बोलते हैं। ये जितना ज्यादा ग्रो करेगा, पौधे में उतने ही ज्यादा फल और फूल आएंगे, फ्रूट्स और फ्लावर्स आएंगे। ये जितना कम ग्रो करेगा, उतना ही ये कम मीठा प्लांट होगा, या फिर उतना ही इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम रहेगी। बात आ रही है समझ? तो इस वजह से इसको शूट सिस्टम बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आपकी बॉडी में दो चीजें होती हैं जो कि आपकी बॉडी को ग्रोथ देती है, एक सॉलिड और एक लिक्विड इनटेक। हम लोग अपनी बॉडी में दो ही तो इनटेक लेते हैं, या तो सॉलिड इनटेक लेते हैं या फिर लिक्विड इनटेक लेते हैं, है ना? पार्टी करने कहीं पर भी जाते हो तो पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक ले लेते हो। पिज्जा जा रहा है सॉलिड, कोल्ड ड्रिंक जा रही है लिक्विड। ओके। या फिर पेटीज के साथ कोल्ड ड्रिंक कभी खा ली, लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन। ठीक है। बाकी आप में से कई सारे लोग हैं, दूसरी वाली कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते होंगे, हाँ, उसके साथ वो दूसरा सॉलिड चला जाता है। हाँ। तो सॉलिड और लिक्विड के अलावा अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि हम अपनी बॉडी में लेते हैं। सिमिलरली पौधे भी सॉलिड और लिक्विड की ही फॉर्म में लेते हैं कॉम्बिनेशन। इनका जो सॉलिड होता है, जिसको आप खाना बोलते हो, ये खाना ये कहाँ बनाते हैं? ये पत्तियों में बनाते हैं अपना खाना, कहाँ पर? लीव्स में। और जो ये लिक्विड लेते हैं, मतलब वाटर लेते हैं, ये हमेशा रूट से लेते हैं। कहाँ से? रूट से। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि वाटर हमेशा इनकी बॉडी में नीचे से ऊपर की ओर ट्रैवल करता है, बॉटम टू टॉप ट्रैवल करेगा। लेकिन जो इनका सॉलिड होता है, जो खाना होता है, ये टॉप टू बॉटम करता है ट्रैवल। पत्तियों में बनता है, पत्तियों से इनकी स्टेम में आता है, मतलब तनों में, और धीमे धीमे नीचे आते आते पहुंच जाता है। ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में हम लोग लिक्विड और सॉलिड दोनों ही टॉप टू बॉटम लेते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा। जो हमारे पौधे होते हैं, हमारे पौधे किससे मिलकर बने हुए हैं? ये पूरी धरती ही, पूरा आसमान ही, हर चीज किससे बनी हुई है? छोटे छोटे टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। मतलब छोटे छोटे तत्वों से, कणों से मिलकर बनी हुई है। सिमिलरली हमारा जो पौधा है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और इन्हीं कणों को हम लोग साइंटिफिक टर्म में क्या बोल देते हैं? टिश्यूज बोल देते हैं। टिश्यूज आपके दो तरीके के पाए जाते हैं पौधों में। या तो एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज,
और दूसरे तरीके के टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, इनका आकार बदलता रहता है, ठीक है? और ये बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये एक बार बन के फिर बिगड़ते नहीं है। इसी वजह से इनको परमानेंट टिश्यूज बोला जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? मुलायम होते हैं। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है? अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज कहां पर पाए जाते हैं? जाहिर सी बात है, इतना तो आपने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब टेम्परेरी टिश्यूज, ये छोटे पौधों में पाए जाते हैं। छोटे पौधे आपके, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, या फूलों वाले जितने भी पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। परमानेंट टिश्यूज आपके बड़े वृक्ष में पाए जाते हैं, या बड़े पेड़ में पाए जाते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, इनमें। देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहली चीज, सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। यहां पर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल्स बदलते रहते हैं, टूटते रहते हैं आपस में। मतलब कहने का, ऐसे देखिए, एक सेल है तो वो दो में विभाजित हो जाएगा, फिर ये दो में हो गया विभाजित, फिर ये आगे दो में हो गया, फिर ये दो में हो गया, फिर ये दो में हो गया, ऐसे करके ये विभाजित होते रहते हैं, टूटते हैं, नए बनते रहते हैं, टूटते हैं, नए बनते रहते हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज को परमानेंट इसीलिए बोलते हैं कि पहली चीज तो ये डिवाइड ही नहीं होते। दूसरी चीज, सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड। यहां पर क्या है, जो सेल्स होते हैं उनकी आपस में लेयर इतनी कम होती है या फिर इतनी थिन होती है कि वो प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते। आप जल्दी से पता नहीं लगा पाओगे, आपको लगेगा ये सब एक जैसा दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, ये पौधा है आपके सामने, इसको आप कैंची से यहां से काट दो, और जब आप कैंची से यहां से इसको काट दोगे तो आप ऊपर देखोगे तो क्या आपको छेद दिखते हैं स्ट्रॉ जैसे? नहीं दिखते हैं, बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको ये स्ट्रॉ जैसे छेद, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, टेम्परेरी टिश्यूज हैं। लेकिन एक्चुअली अगर पूछा जाए तो क्या उसमें छेद हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर नहीं होंगे तो नीचे से ऊपर पानी कैसे चढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे फूड कैसे जा रहा है? ये जरूर होंगे। ये जो छेद होते हैं, ये जरूर होते हैं, ये होल्स। लेकिन बस टिश्यूज की बात है, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। आपको इसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसे देखने की, ठीक है? और लेयर इतनी पतली होती है कि जैसे ऐसे बने हुए हैं, मान लीजिए ये टिश्यूज हैं, ठीक है? ओके, ये पूरा एक जाल टाइप का बना होता है, ठीक है? आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इमेजिन कर ले रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? ठीक है। तो ये इतने पतली होती है, इनकी जो ये बीच में इनको विभाजित करने वाली ये जो दीवारें हैं, ये इतनी पतली हैं, जिनको मैं रेड कर रहा हूँ, कि आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते नॉर्मली कि ये डिवाइडेड है। लेकिन परमानेंट टिश्यूज में ऐसा होता है, ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड होते हैं। आप किसी बड़े वृक्ष को बीच से काटो तो आप देखोगे उसमें बीच से ही आपको अलग से ही छेद 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 दिखेंगे, हल्के हल्के सुराख दिखेंगे, कोई अलग फॉर्म में दिखेगा, कोई अलग फॉर्म में दिखेगा। वो ही एक्चुअली क्या होते हैं, उसके टिश्यूज होते हैं, जो कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वाटर और फूड को ट्रैवल करने में मदद करते हैं। यहाँ पर क्या है, सेल्स और स्मॉल एंड और फूड को ट्रैवल करने में मदद करते हैं। यहाँ पर क्या है, सेल्स और स्मॉल एंड आइसोडिमेट्रिक। यहाँ पर सेल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है? और जिनको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर शेप और साइज होता है उनका। जैसे कि ये परमानेंट टिश्यूज कुछ इस फॉर्म में होते हैं, आपको अलग से ही दिखेंगे, बिल्कुल छन्नी की तरह। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। मतलब कहने का, जो ये टिश्यूज हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये जो स्पेस है, ये आपको आराम से दिख रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, आपको दूर से स्पेस दिख रहा है, आराम से, बहुत आराम से आप देख सकते हो। ये सारे आपके परमानेंट टिश्यूज हैं।
नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, वैक्यूलस आर एब्सेंट, और यहां पर जो वैक्यूलस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूलस क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज वैक्यूलस? यहां पर वैक्यूलस नहीं होते हैं और यहां पर वैक्यूलस होते हैं। वैक्यूलस का मतलब दोनों टिश्यूज के बीच में एक स्पेस भी होता है, वो एयर के लिए होता है। यहां पर एब्सेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर वो स्पेस आपको नहीं मिलता है, यहां पर वो स्पेस भी आपको मिलता है। सेल्स वॉल और थिन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर सेल्स की जो लेयर होती है वो पतली होती है, इनकी थिक होती है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का अंतर आप समझते हो? इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि जब आप मेडिसिन और केमिकल्स का यूज करते हो खेती के लिए, और ऑर्गेनिक का मतलब आप बिल्कुल शुद्ध तरीके से, जब आप शुद्ध तरीके से खेती करते हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। जब भी छोटे पौधे होंगे, जितनी छोटी फसल होगी, जैसे कि आपकी फूलों की फसलें होती हैं, ठीक है ना, इस तरीके की फसलें जो कि बिल्कुल हल्की फसलें हैं, या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्ट, जैसे कि फूल फ्लावर्स आपके होते हैं, वहां पर ध्यान रखिएगा आप इनऑर्गेनिक यूज नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ? वहां पर आप बहुत ज्यादा केमिकल की मात्रा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके टिश्यूज इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनमें केमिकल यूज करोगे, ये तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे आपकी खेती को। ये जो टिश्यूज हैं उन सभी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे, और आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन जो आपके बड़े पौधे होते हैं जिनमें परमानेंट टिश्यूज होते हैं, उसमें आप इनऑर्गेनिक भी यूज कर लेते हो कई बार। जैसे कि कभी आपने सुना है क्या कि इस बार फूल मत लेना, फूलों में बहुत केमिकल आ रहा है? कभी सुना है? नहीं। केमिकल डालोगे तो फूल की खेती ही नहीं हो पाएगी। लेकिन कभी आपने सुना है, यार जो लौकी आ रही है यार, हाइब्रिड आ रही है, लौकी में बहुत केमिकल आ रहा है, यार आम मत खाना यार, बहुत केमिकल आ रहा है इस टाइम पे तो, अब तो सेब में भी कुछ नहीं रखा है, इतना केमिकल आ रहा है, ऊपर वैक्स लगा होता है। सुना है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि इन सब के बड़े पौधे होते हैं, बड़े वृक्ष, खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉर्म यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक फॉर्म यहाँ पर, इनऑर्गेनिक स्कोप जो है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर तो बिल्कुल इसका स्कोप नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। टेस्ट ही नहीं होता आता दिल्ली के एप्पल में, दिल्ली में तो सब्जी में भी आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको किसी फल में टेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ के वाटर की भी है ना, यहाँ जो यमुना का पानी मिलता है, यमुना की कंडीशन आप देख लोगे तो आप शर्मा जाओगे। हाँ बिल्कुल काला नाला है, ये कंडीशन है। तो आप समझ लीजिए वहां पर जो फल और पौधे जो भी होंगे उनकी कंडीशन क्या होगी। स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला, मिनरल्स मिलते नहीं अच्छे, ऊपर से जहर अलग है। क्लियर? तो ये परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में अंतर होता है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमने इसको और थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है। दिल्ली की कोल्ड, हाँ यहाँ लोग वही पीने आते हैं ज्यादातर, लोग तो नोएडा से भी आ जाते हैं यहाँ तक ट्रैवल करते हुए। गुड़गांव से भी चले आते हैं। अब देखिए टिश्यूज में हमने क्या किया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज दोनों को हमने और भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने तीन पार्ट में और डिवाइड कर दिया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। दोनों में अंतर क्या है? ये नाम ऐसे हैं कि आप लोगों की जबान हो सकता है टेढ़ी हो जाए, लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ये आपका पौधा है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये पौधा है, और पौधे में ये जो आपका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एपिकल। इसके बाद ये जो आपका बीच वाला हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड लेटरल। और ये जो आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, रूट के ऊपर वाला, रूट मत समझ लेना, रूट अलग है, इसको बोलते हैं इंटर कैलोरी। ठीक है, अब हमने इसको इन तीन पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया है, इसको समझ लीजिए। ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। अगर आपसे पूछता है कि ये कौन सा टिश्यू होता है पौधे में जो कि फुल ग्रोइंग फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर होगा एपिकल, क्योंकि आपका पौधा जब भी बढ़ रहा होता है वो इसी एपिकल मेरिस्टेम से ही बढ़ता है, ऊपर से ही बढ़ेगा ना भाई, नीचे से तो नहीं बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो एपिकल जो है, एपिकल आपका ग्रोइंग होता है, मोस्ट ग्रोइंग है,
साथ में आपसे पूछता है कि सबसे सॉफ्ट टिश्यूज कहाँ पर होते हैं? तो सबसे सॉफ्ट टिश्यूज भी एपिकल में ही होते हैं, सबसे सॉफ्ट हो, ठीक है? क्योंकि ये ग्रोइंग होता है। जैसे कि इंसानों के जब बच्चे पैदा होते हैं, तो आप देखते हो कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मुँह, नाक है, मुँह, नाक, कान बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल चिकने-चिकने, छोटे-छोटे, उसी तरीके से पौधों में भी। कभी आपने पौधे पर भी ध्यान दिया हो, तो पौधे का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पर पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है, पूरा हरा भी नहीं होता, और बिल्कुल पतली पतली सॉफ्ट सी पत्तियां आती है, क्योंकि वो फुल ग्रोइंग होता है, वहीं से ग्रोथ हो रही होती है। बात आ रही है समझ? क्या कहने का मतलब है? इसके बाद आ जाते हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके बाद आ जाते हैं लेटरल। लेटरल आपका ये है, ठीक है? ये जो आपका लेटरल होता है, ये बीच वाला हिस्सा होता है। इसकी खास बात ये होती है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सबसे ज्यादा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, ये ऊपर से वाटर को नीचे पहुंचाता है, और नीचे से, माफ करिएगा, ऊपर से फूड को नीचे पहुंचाता है और नीचे से वाटर को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है? ये एक्चुअली आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करता है। क्या इसमें ग्रोथ होती है? लो ग्रोथ होती है इन कंपैरिजन टू एपिकल। एपिकल में सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है, इसमें ग्रोथ कम होती है। मतलब कहने का, अगर इसमें ग्रोथ होगी भी, तो ग्रोथ आपको दिखेगी कहाँ? केवल स्टेम में दिखेगी ना ग्रोथ, कि भाई टहनी और आगे बढ़ गई, यही तो आपको दिखेगा, कि भैया यहीं से एक और नई पूरी पूरी टहनी निकाल देगा, पौधा निकाल देगा अलग। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जो भी आपको ग्रोथ दिखती है, वो स्टेम में दिखती है। इन कंपैरिजन टू एपिकल, ऊपर वाले से थोड़ा सा नीचे कम ग्रोथ होती है यहाँ पर। और तीसरा और लास्ट होता है आपका इंटर कैलोरी, बिल्कुल ये नीचे वाला हिस्सा। इसमें ग्रोथ सबसे आपकी लो होती है, सबसे कम ग्रोथ, या आप ये मान लो ना के बराबर। आप नो ग्रोथ लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बात करी जाए स्ट्रेंथ की, तो इसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। समझ गया क्या कहने का मतलब है? सेम जैसे हमारे घर के बुजुर्गों के साथ भी, तभी तो मैं कहता हूं, जैसे कि इंसान की लाइफ होती है, वैसे ही सेम पौधे की भी लाइफ होती है। इंसानों की लाइफ में भी आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, जब बच्चा होता है, जो बच्चा होता है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं कितने सॉफ्ट होते हैं। सिमिलरली एपिकल, एपिकल यहां पर बच्चा है इसका, ठीक है? सॉफ्ट बिल्कुल ऑर्गन है। जैसे ही आप बीच वाली फॉर्म में आते हो, जिसे जिसको आप टीन एज बोलते हो या यंग एज बोलते हो, इसमें आप आते हो, दैट मीन्स आप लेटरल में आ गए हो। आप यहां पर देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देने का मतलब, जैसे ही आप इसको इंसानों से कंपेयर करो, आप देखते हो सबसे ज्यादा आप चीजों को कंज्यूम इसी उम्र में कर पाते हो। आप जवानी में जितनी ज्यादा चीजें खा पी लेते हो, उतना ना आप बचपन में खा पाते हो, ना वृद्धावस्था में खा पाओगे, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। सिमिलरली पौधों में भी होता है, देखिए बीज की जो एज है। और सबसे लास्ट वाला जो है आपका, इसमें लगभग नो ग्रोथ होती है। मैंने कहा नो ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं होती। एक बात बताइए मुझे, पेड़ जो आपका होता है, पेड़ जो होता है, उसमें जो ऐसे, पहले ऐसे पेड़ जाता है, उसके बाद ऊपर जाके ऐसे फैल जाता है। जो ये ऐसे वाला पोर्शन होता है, यही तो आपका इंटर कैलोरी है। क्या वहां से टहनियां निकलते हुए देखते हो क्या? वहां ग्रोथ ही नहीं है, तो टहनी निकलेगी ही नहीं। वो अपने आप को धीमे धीमे ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे इंसान की भी वृद्धावस्था में, वो एक टाइम के बाद खाना खाना धीमे धीमे बंद कर देते हैं। उन्हें इनटेक की जरूरत ही नहीं होती। उनकी बॉडी फुल्ली फंक्शनल है, लेकिन अब उनकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती। ठीक है? बात आ रही है समझ? सिमिलरली पौधों के साथ भी ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा पौधे का वो कौन सा टिश्यू होता है, या फिर वो कौन सा हिस्से वाला टिश्यू है जहां पर वो सबसे कम कंजम्पशन करते हैं वाटर और फूड का, या फिर उन्हें कंजम्पशन की जरूरत नहीं होती है। यही आपका इंटर कैलोरी, जहां पर उन्हें कंजम्पशन की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। ये अपने पास पानी की मात्रा नहीं रखते बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपने पौधे को पानी दिया, सारा पानी नीचे आ जाता है बहकर, सारा पानी नीचे आ जाता है ना बहकर। अब आपकी ये नीचे रूट्स हैं, जड़ें हैं,
पानी धीमे-धीमे इसमें चढ़ना स्टार्ट होता है और जैसे ही चढ़ना पानी स्टार्ट होगा, जैसे ही ये ऊपर आएगा, इसको ये टहनी मिली। वाटर मिनरल्स यहाँ चले गए, फिर ऊपर चल देते हैं ये, ट्रैवल करते जाएँगे, एक और टहनी मिली। वाटर मिनरल्स थोड़े इधर चले गए। वही वाला हिसाब-किताब, कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। फिर कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वही वाला हिसाब-किताब। फिर ऊपर जाएँगे, ऊपर जाएँगे, ऊपर जाएँगे। एक और टहनी मिली, मिनरल्स दे दिए। फिर ऊपर गए, ये टहनी मिली, मिनरल्स दे दिए, फिर ऊपर तक पहुँच गए। ऐसे आपका बॉटम टू टॉप तक आपका जाता है क्या? वाटर मिनरल ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस पौधे को ऐसा आप बना दो, ये बड़ा जो वृक्ष है, इसमें आप देखते हो ना जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा, क्या यहाँ से कभी टहनियाँ निकलते हुए देखी है? ऐसे कभी देखा है पौधे को? किसी बड़े पेड़ को ऐसे देखा है? नहीं देखा होगा, ऐसे तो होता ही नहीं है। वो एक पर्टिकुलर ज़ोन पे ही जाके मतलब वो बीच वाले इस ज़ोन पे ही जाके यहाँ से फिर ग्रो करता है। वो यहाँ से अपने आप को ब्लॉक कर चुका है, क्योंकि ये इसकी ओल्ड एज है, ठीक है? ये वाला हिस्सा इसकी यंग एज है और ये वाला ऊपर हिस्सा इसकी चाइल्ड एज है। समझ गए अब क्या कहने का मतलब है? ओल्ड एज है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, नीचे से ऊपर तक ले जाएगा, ये अपने पास कुछ नहीं रखेगा। बात आ रही है समझ क्या मेरा कहने का मतलब है? ये अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं रखेगा। समझ गए? बिल्कुल ना के बराबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई थी जैसे कि परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ में भी अब बड़े पौधों की अगर हम बात करें, बड़े वैसे पौधे नहीं होते, पेड़ होते हैं। तो बड़े जब हम पेड़ों की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर भी 3 तरीके के टिश्यूज़ ही पाए जाते हैं। वहाँ पर सीधी-सी बात है, जो टॉप वाला हिस्सा होता है, उसको बोल देते हैं पैरेंकिमा, जो आपका मिडल वाला जो हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं कोलेनकिमा और जो आपका सबसे लोअर वाला होता है, उसको बोलते हैं स्केलेनकिमा, ठीक है? तो बस नाम बदल दिए गए हैं, बाकी यहाँ पर भी वही है, टॉप, मिडल और बॉटम। आया था एनटीपीसी में, ओके। देखिए 2 तरीके के टिश्यूज़ आपके और पाए जाते हैं पौधे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके फूड को ट्रैवल कराने का काम करते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ैलम और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैलम। ज़ैलम क्या करता है? ज़ैलम आपका बॉटम टू टॉप काम करता है। मतलब ये पानी को, वाटर मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है। और जो फैलम होता है, ये टॉप टू बॉटम काम करता है। मतलब ये फूड को ऊपर से नीचे तक ले जाने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर गाजर हो गई या मूली हो गई, वो ज़मीन के नीचे उगाई जाती है, ठीक है? गाजर ये देखिए आपके सामने है। इसके ऊपर ये जो पौधे वाला हिस्सा है, ये हवा में है। ये बाहर एनवायरनमेंट में है, बाकी सारी गाजर नीचे उगेगी। अब आप समझिए नीचे ये पूरा का पूरा जो पूरी सब्जी है गाजर, ये कैसे ग्रो कर जाती है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट फूड। ऊपर एटमॉस्फेयर में निकली हुई इसकी जो पत्तियाँ हैं, ये जैसे ही सूर्य की किरणों के फॉर्म में आती हैं और जैसे ही इनको ऑक्सीजन मिलती है, तुरंत ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं और अपने लिए खाना बना लेते हैं। बात आ रही है समझ? प्रकाश संश्लेषण आपको पता है किस विधि को बोलते हैं? पौधे जैसे कि आप अपने किचन में मैगी बनाते हो, पनीर बनाते हो, चिकन बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो। आप अपना खाना तैयार कर रहे हो। उसी तरीके से आप जिसको कुकिंग बोलते हो, वैसे ही पौधों के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस मतलब हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। ये अपना खाना बनाते कैसे हैं इसको समझो। ये पत्ती है पौधे की, ठीक है? इस पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। इस पत्ती में ऑलरेडी क्या मौजूद है? पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से है? क्लोरीन की वजह से, ठीक है? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। जब क्लोरीन से यूवी रेज़ मिलती हैं, ठीक है? सूर्य की किरणें मिलती हैं और साथ में ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। इन गैसेस, क्लोरीन और यूवी रेज़ के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जब है माफ़ करिएगा हाँ, मैंने क्लोरीन बोल दिया, मैं उतनी देर से क्लोरीन बोल रहा हूँ, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है? हाँ, क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब ये गैसेस मिलती हैं आपकी,
यूवी रेज मिलती हैं और साथ में क्लोरोफिल मिलता है, तब जाकर ये अपने लिए फूड बनाते हैं। और इनका फूड क्या होता है? आपसे पूछ देता है कई बार कि पौधे अपना फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? शुगर की फॉर्म। किस फॉर्म में? शुगर की फॉर्म। ओके। शुगर एक्चुअली होता क्या है? ये जो शुगर है, इसको, ये नॉर्मली शुगर, कॉमन टर्म में इसको शुगर बोलते हैं। वैसे अगर साइंटिफिक टर्म में देखें, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज एक्चुअली होता क्या है? मीठा पानी होता है, और जहां पर ग्लूकोज आएगा वहां पर स्टार्च भी आ जाएगा। तो एक्चुअली पौधे अपना खाना जो बना रहे हैं वो किस फॉर्म में बना रहे हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। और यही ग्लूकोज पत्तियों से लेकर तनों में जाता है, और तनों से लेकर नीचे तक आता हुआ है, ट्रेवल करता है, और पूरे पौधे में खाना सप्लाई करता है। फैलम। ऊपर से नीचे तक ये फैलम ही है जो कि ग्लूकोज को लेकर जा रहा है। ये ग्लूकोज पत्तियों में बन चुका था, ये नीचे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे गाजर क्या होती जाएगी? ग्रो होती जाएगी, और ये गाजर की खेती बनती चली जाएगी। सिमिलरली, इसको पानी कहाँ से मिल रहा है? इसको पानी मिल रहा है गाजर के, आप साथ में देखते हो ना, ऐसे रेशेस निकले रहते हैं। ये रेशे क्या हैं? ये रेशे इसकी एक तरीके से जड़ें हैं, जो कि जड़ें क्या करती हैं? पौधे को रोक के रखने का काम करती है ना। आप गाजर को सिंपली ऐसे निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। कई बार हाथ में पत्ता टूट के आ जाएगा लेकिन गाजर नहीं निकलेगी। मूली की खेती होगी, क्या आप उसको ऐसे निकाल लोगे? पत्ता टूट के आ जाएगा, हाथ में मूली नहीं निकलेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो जड़ें हैं इनका काम ही है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अदरवाइज तो खेती खराब हो जाएगी ना। जरा सा पानी पड़ेगा, इतनी सॉफ्ट हो तो जरा सा पानी पड़ेगा, वो पौधा तुरंत ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, गिर जाएगा अंदर ही अंदर। इस वजह से जड़ें क्या करती है, ये सॉइल को क्या करती है? ग्रैब करके रखती है सॉइल को, मिट्टी को चारों तरफ से, कि भैया पकड़ के रखे हुए हैं, कोई बाहर खींच नहीं सकता, आराम से। ठीक है। तो ये जो आपकी रूट्स है, ये रूट्स क्या कर रही हैं? वाटर मिनरल्स इन तक पहुंचाती हैं, ऐसे करके। और ये जो वाटर मिनरल नीचे से ऊपर तक पहुंच रहे हैं, किसकी वजह से पहुंच रहे हैं? जेलम की वजह से। तो अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा, जेलम और फैलम दोनों का ऑपोजिट वर्क है। एक वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। आगे आते हैं फंक्शनिंग में। पौधे की जो फंक्शनिंग होती है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में फंक्शनिंग किसकी वजह से होती है? हमारे ऑर्गन की वजह से। मैंने कहा कि ये पेन मुझे गिराना है, मैंने हाथ से छोड़ दिया। ये पेन मुझे उठाना है, मैंने हाथ से उठा लिया। मुझे खाना खाना है, मैंने हाथ से खा लिया। मुझे वहां जाना है, मैं पैरों के थ्रू चल के चला गया। मुझे बोलना है, मैंने अपने मुंह को चलाना स्टार्ट कर दिया। मुझे कुछ सोचना है, मैंने दिमाग को चलाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये फंक्शनिंग कराते हैं हमारी बॉडी से। उसी तरीके से पौधे के भी ऑर्गन क्या है? हाथ पैर, ये सब क्या है? स्टेम, लीव्स, सीड्स, फ्लावर, रूट्स, ये सब इसके ऑर्गन है। हर एक ऑर्गन का अपना रोल है, उसी को समझना है। अभी टाइप्स ऑफ रूट पर मैं आ रहा हूं बाद में, बट पहले हम लोग ऑर्गन्स की बात करेंगे। देखिए पत्तियां क्या करती हैं? थिन विद अ लार्ज सरफेस एरिया, इनका जो एरिया होता है ये लार्ज सरफेस होता है, ऐसे देख रहे हो फैली हुई होती है। लेकिन अगर साइड से देखो तो पतली बड़ी होती है। सेल्स कंटेन क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपका क्लोरोफिल होता है, ये इसमें कहां पर होता है? पत्तियों में ही होता है ना, तभी तो पत्तियों का रंग हरा होता है। और पत्तियां क्लोरोफिल को स्टोर कहां करती हैं? क्लोरोप्लास्ट में करती हैं। सेम उसी तरीके से जैसे कि आपको फ्रिज में बर्फ जमानी होती है तो ट्रे में आप पानी भर के रख देते हो ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। उसी तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनमें आपका क्लोरोफिल जमा होता है। फंक्शनिंग क्या होती है? शॉर्ट डिस्टेंसेस फॉर गैसेस टू डिफ्यूज। ये क्या करती है? पौधों की गैसेस को डिफ्यूज करने का काम करती है, और उसे लेने का भी काम करती है, एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है। साथ में जो इसका लार्ज एरिया है, ये जो लार्ज सरफेस एरिया, आपको पता है पत्तियों का सरफेस एरिया इतना चौड़ा क्यों होता है? क्योंकि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। खुद सोचो, ये ऐसा है, ये कागज ऐसा है, ठीक है? ये कागज ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसे, पत्तियां ऐसे ही तो होती हैं, और इसमें ऊपर से धूप पड़ रही है। तो ज्यादा धूप पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ज्यादातर लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन सोचो पत्तियां ऐसे होने लगे, ऐसे खड़ी खड़ी होने लगे, और ऊपर से धूप आएगी, कितनी ले पाएगा भैया? केवल इस लेयर पे ले पाएगा, इस सरफेस पे। लाइट ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस वजह से
पत्तियां कैसी होती है, इनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। लीव्स आर अ प्लांट्स बॉडी फैक्ट्री, बॉडी फूड फैक्ट्री। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फूड फैक्ट्री पौधे की किसको बोला जाता है, पत्तियों को ही बोला जाता है फूड फैक्ट्री। दे आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यहीं पर होता है, इनका खाना यहीं पर बनता है। वेयर शुगर्स आर मेड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर शुगर बनती है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और यूजिंग सनलाइट एनर्जी दैट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। इन सारी चीजों की मदद से जहां पर शुगर बनती है या ग्लूकोज बनता है। फर्स्ट पॉइंट, शॉर्ट डिस्टेंसेस फॉर गैसेस टू डिफ्यूज। जो आपकी गैसेस हैं, ओके, वो कम कम दूरी ट्रैवल किए बिना ही वो डिफ्यूज करा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये है आपका पौधा, ओके, तो पौधे से ऐसे स्टेम्स निकली हुई हैं आपकी, और इन स्टेम्स में पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, और ये पौधा ऊपर तक है मान लो। जो भी गैसेस होंगी, गैसेस डिफ्यूज भी तो होनी है। जैसे दिन में जो पौधे हैं ये O2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में ये CO2 छोड़ने लगते हैं, जैसे ही ये सन के कांटेक्ट से हटते हैं। तो ये जो O2 जब ये निकलेगी, जो गैसेस इसको निकालनी है, ये गैसेस सिर्फ ऊपर से ही थोड़ी निकलेगी। पत्तियां क्या मदद करती हैं कि भाई चारों तरफ से, कहीं से भी, तो ये गैसेस क्या करती हैं, स्टेम से होते हुए पत्तियों के थ्रू भी बाहर निकल जाती हैं। समझ गए, यहां से भी बाहर निकल जाती हैं। अगर सोचो कि पत्तियां ऐसा ना कर पाती होती, तो इसको निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलता, ऊपर का। बात आ रही है समझ? ओके। और जितनी गैसेस की हमें जरूरत है, उतनी गैसेस पौधे ना डिफ्यूज कर पाते। उसको गैसेस, जब जब ये गैसेस डिफ्यूज करेंगे, तभी तो आप इनटेक करोगे ना। आप तभी देखते हो आपके घर के पास पौधे अगर ज्यादा होते हैं, तो आपको शुद्ध हवा फील होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट। आप हो तो पौधे हैं ऐसा नहीं है, पौधे हैं तो आप हो। ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट है स्टेम, जिसको आप तने बोलते हो। ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल इनका शेप होता है, हम सभी को पता है। ऐसे ये जो तने हैं, ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होते हैं ना। वुडी टिश्यूज इनमें होते हैं, और इसी में जेलम और फैलम आपके होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पत्तियों को सपोर्ट करना, पहली चीज। पत्तियां जो आती हैं वो स्टेम के ही ऊपर आती है ना, तो इनका काम होता है पत्तियों को सपोर्ट करना, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को सपोर्ट करना। तना बोलते हैं ना, तना थोड़ा सा, तना जितना मजबूत होता है, उतने ही पौधे, उतने ही उसमें फूल और फल लग जाते हैं। तो ये अल्टीमेटली लीव्स को और फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। कैन बेंड और रेजिस्ट इन द विंड। तभी आप देखोगे ये जो तने होते हैं, ये थोड़े से कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इन्हें पकड़ के मोड़ भी देते हो तब भी नहीं टूटते। बच्चे आप देखते हो कई बार टहनियों में लटके रहते हैं, तब भी नहीं टूटते। इनका ये जो बेंड हो जाना, ये जो इनका एट्रीब्यूट है, ये इनको मदद करता है प्रोटेक्ट करने में। अगर आप सोचो ये बेंड ना हो पाए, तो जैसे ही तूफान आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा तूफान को पौधे नहीं झेल पाएंगे, वो तुरंत टूट जाएंगे। हवाएं चलेंगी, वो तुरंत टूट जाएंगे रिजिड होंगे तो। ठीक है, क्योंकि वो बेंड हो पाते हैं, तभी आप देखते हो हवा चलती है तो पौधे यूं यूं होते रहते हैं, लेकिन वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो फिर वो टूट ही जाएगा यार, जब बिल्कुल ही डिजास्टर आ जाएगा, वो एक अलग चीज है। और काम इनका क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब खाने का आदान प्रदान ऊपर से नीचे करना, और साथ में वाटर का आदान प्रदान करना। लास्ट है आपका रूट। रूट आपको पता ही है, जड़ों को हम लोग बोलते हैं। और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है? इनकी कई सारी फंक्शनिंग होती है। पहली चीज, प्रोवाइड एंकरेज इन द सॉइल। पहली चीज तो पौधे की पकड़ को बनाए रखना मिट्टी के अंदर। आपका पौधा मिट्टी को पकड़ के रखे हुए है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ रूट्स, उसकी जड़ों ने ही उसको पकड़ रखा है। नेक्स्ट है एनेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशंस। आपकी ये जड़ें ही हैं जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या लगता है कि जैसे ये है पौधा, ठीक है, ये पौधा है, तो जितना पानी मान लेते हैं ये है नीचे, और ये नीचे जमीन है, और ये इसकी रूट है, ठीक है, ये इसकी रूट है। अब देखिए, पानी गिरा, कुछ वाटर इस पे गिरा, कुछ यहाँ गिरा, कुछ यहाँ गिरा, ये सब जगह, ये पूरी जमीन वाटर से गीली है। ठीक है, आपको क्या लगता है
कि जितने इस एरिया में आ रहा है केवल ये उतने ही वाटर मिनरल्स लेगी, नहीं। ये जड़ें क्या करती हैं, आसपास के भी वाटर मिनरल्स को खींच लेती हैं अपने पास, रूट्स। बात आ रही है समझ? तो इनका काम ही क्या होता है, ये वाटर मिनरल्स को कलेक्ट करती हैं और धीमे धीमे कलेक्ट करके ऊपर की ओर बढ़ाने लगती हैं। आगे चल के इन्हें xylem और phloem मिल जाते हैं। ओके, तो आपका जो xylem है वो ऊपर ले जाता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, दूसरा इनका काम क्या होता है, एनेबल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर न्यूट्रिशंस ग्रो इनटू सॉइल। साथ में वाटर एंड न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्ट कराने में भी मदद करते हैं। एंड प्रोटेक्ट एंड लुब्रिकेट्स द ग्रोइंग रूट। मतलब पूरे पौधे को तो ये दे ही रहे हैं स्ट्रेंथ, साथ में खुद को भी प्रोटेक्ट करने का काम ये करते हैं और अपने आप को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। मतलब खुद भी तो ग्रो होगी। एक बात बताइए मुझे, ये पौधा ऊपर से बढ़ता चला जाए, कोई पौधा है आज की डेट में ऐसा लगा हुआ था, ये इसकी रूट है, ये ऊपर से बढ़ता चला जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये ऐसे जाके इतना बड़ा हो गया, और ये जो इसकी रूट है इसमें ग्रोथ ही नहीं हुई। बताइए मुझे, पॉसिबल है? गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, ये रह ही नहीं पाएगा। तो जड़ें एक ऐसी कड़ी हैं जो कि ऊपर की तरफ जितना ग्रोथ देती हैं, उतना ही खुद को भी इन्हें ग्रोथ करना होता है। अब अगर ये खुद को नीचे ग्रोथ नहीं करेगा तो सेम वही वाली कंडीशन हो जाएगी। एक आदमी मान लो एक्सरसाइज कर रहा है, एब्स की भी कर रहा है, और पुलअप्स कर रहा है, चीनिंग कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, डंबल वंबल कर रहा है, और ऊपर वाला हिस्सा हो गया मान लो 70 किलो का, नीचे टांगे बिल्कुल ऐसी पतली पतली सी रह गई, तो क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएंगी टांगे एक दिन चलते चलते ही। ठीक है। इसलिए अपर की एक्सरसाइज जितनी जरूरी उतनी लोअर की भी एक्सरसाइज जरूरी होती है। सिमिलरली ये भी क्या करते हैं, ये इनकी लोअर एक्सरसाइज है। ठीक है, जिससे कि ये अपनी रूट्स को क्या करते हैं, खुद को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल कार्टून कैरेक्टर दिखेगा, वही वाला हिसाब किताब। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाली बॉडी आप लगा दो जॉन अब्राहम की, और नीचे टांगे लगा दो यजुवेंद्र चहल की, चहल की टांगे लगा दो, बस वही हो जाएगा हिसाब किताब। चलिए अभी की बात यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में होगी। और अभी 3 बजे वाली क्लास आज नहीं हो पा रही है, संडे की वजह से। ठीक है, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं 25 तारीख के, इस वजह से। तो कल सुबह 6:30 बजे एक क्लास होने जा रही है, एक स्पेशल क्लास सुबह 6:30 बजे लूंगा, करंट अफेयर की, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग आ जाइए, कल सुबह सुबह मुलाकात होगी। सर ज्योग्राफी के क्लास हुए तो हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया था। अच्छा, ज्योग्राफी की अभी एक क्लास बाकी है, बाकी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी रिवर की एक क्लास बाकी है। बाकी हमने सोलर सिस्टम उसमें कर लिया है, माउंटेन रेंजेस कर दिए हैं, वॉल्केनोज हमने कर लिए हैं वहां पर, और ओशियन करंट्स कर ली हैं। और क्या किया हम लोगों ने वहां पर, और क्या किया था?